हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। आज हम 6th चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में जो है टेक्सचुअल के 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। आपको रीज़न देने हैं, आपको कारण बताना है। वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो विद्युत के यंत्र होते हैं, विद्युत के उपकरण होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उपकरण, तो जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें जब आग लग जाती है तो उस आग को नियंत्रण करने के लिए पानी को उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता या पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, हमें वो बताना है ए में। ठीक है, हमें क्या बताना है कि जो विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण में जब आग लग जाती है तो आग पर नियंत्रण करने के लिए पानी का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। देखिए, 10 सब्सटेंस used for extinguishing fire on electrical appliances or circuit should not be a good conductor of electricity as there are chances of electrocution। क्या कह रहा है ये यहाँ पर कि जो फायर एक्सटिंग्विशिंग होते हैं ना सब्सटेंसेस, मीन्स जो आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं या जो हमारे पास जो भी पदार्थ है, वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, वो विद्युत का कुचालक नहीं होना चाहिए, विद्युत का सुचालक नहीं होना चाहिए। इसने बोला ना नॉट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होना चाहिए, वो विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। मीन्स उसमें से, उस पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, हमें ऐसा सब्सटेंस जो है यूज़ करना चाहिए। जबकि वाटर क्या है, वाटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट हो जाती है। तो रीज़न तो आपको पता लग गया होगा। इसीलिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में हम वाटर का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, CO2 गैस का भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो वाटर का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। So water being a good conductor of electricity is not used for extinguishing fire on electrical appliances or circuit। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस बिकॉज कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो इसका यूज़ भी किस लिए किया जाता है, आग बुझाने के लिए इस पदार्थ का यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड है LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। जो LPG है वो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, एक अच्छा घरेलू ईंधन है, किसकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में। कल भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए LPG क्या है, LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 50 किलो जूल पर ग्राम। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीयमान कितना है इसका, 50 किलो जूल पर ग्राम। इट इज़ नीट एंड क्लीन फ्यूल, ये साफ सुथरा ईंधन है। इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड डज नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस। ये जब जलती है LPG गैस तो धुआं भी नहीं छोड़ती और कोई जहरीली गैस भी नहीं छोड़ती। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 17 किलो जूल पर ग्राम। LPG की थी 50 किलो जूल पर ग्राम और वुड की है 17 किलो जूल पर ग्राम। इट गिव्स आउट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। और जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से धुआं भी उठता है और जहरीली गैस भी निकलती है। ऑन बर्निंग, जलने पर, जब हम जलाते हैं लकड़ी को उसमें से धुआं भी निकलता है, उसमें से जहरीली गैस भी निकलती है। तो इन रीजंस की वजह से लकड़ी को अच्छा ईंधन नहीं माना जाता, जबकि LPG को अच्छा ईंधन माना जाता है। सी है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अब इसने कहा है कि अगर आप एक
अकेले कागज की बात करो ना, तो जो कागज होता है उसमें से आसानी से आग लग जाती है। जबकि अगर एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ उसी कागज को लपेट दिया जाए तो कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्यों? अगर अकेला है तो आसानी से आग पकड़ रहा है, लेकिन अगर कागज का टुकड़ा उसके चारों तरफ लगा दिया, एल्यूमिनियम फॉइल के चारों तरफ कागज का टुकड़ा लगा दिया, तो फिर वो आसानी से आग नहीं पकड़ता। हमें ये बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, व्हेन पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम फॉइल इज बॉट नियर अ फ्लेम, जब आप एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज का टुकड़ा जो है वो उसको फ्लेम के पास लेके आते हो, इट डज नॉट बर्न, ये नहीं जलता, बिकॉज द हीट गेट ट्रांसफर टू एल्यूमिनियम पाइप। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। तो ये अगर ये एक एल्यूमिनियम पाइप हम ले लें, इसके चारों तरफ यहाँ पे कागज लिपटा हुआ है, आप आग इसको दोगे तो ये हीट किसको ट्रांसफर कर देगा? एल्यूमिनियम पाइप को ट्रांसफर कर देगा। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। तो मेटल का तो टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग बॉइलिंग जो भी टेम्परेचर है वो क्या होता है? जनरली मेटल का हाई होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हीट है, हीट गेट ट्रांसफर टू द एल्यूमिनियम पाइप, हीट तो एल्यूमिनियम पाइप को ट्रांसफर हो गई, एंड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट अचीव्ड, और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अचीव ही नहीं हुआ, क्योंकि जो हम टेम्परेचर दे रहे थे, जो हम हीट दे रहे थे, वो तो किसको ट्रांसफर हो रही थी? एल्यूमिनियम पाइप को। जब तक पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलने वाला तब तक ये पेपर नहीं जलेगा। तो मेन रीज़न क्या था क्यों नहीं जला पेपर? क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जितनी हीट हम दे रहे थे वो हीट तो मेटल के पास जा रही थी, जिस वजह से क्या हुआ, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया और ना ही पेपर में आग लग पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हिंदी में। देखिए, विद्युत उपकरण, कारण बताना है। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए आंसर इसका, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते जो विद्युत का सुचालक हो। जो विद्युत का सुचालक होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, इससे जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि करंट लग सकता है, विद्युत उपकरण है। जल विद्युत का सुचालक है, इसीलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता। मेन रीजन तो यही है कि ये क्या है, जल का सुचालक है। इस उद्देश्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है चार, चार क्लोरीन है ना यहाँ पर, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड उपयोग में लाया जाता है। सेकंड है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है? कल किया था आंसर, देखिए देखो प्रश्न 4 अभ्यास, जो कल आपको कराया था वही आपको करना है, ये वाला, ये क्वेश्चन का आंसर एज इट इज लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल आपको समझाया भी था ये। सी देखिए, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो क्यों? क्योंकि क्या होता है, कागज का ज्वलन ताप नहीं मिल पाया, अभी आपको इंग्लिश में समझाया था। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरण हो जाती है। जो हीट है ना कागज को जो हम दे रहे हैं वो तो किसको मिल रही है? एल्यूमिनियम को मिल रही है, और कागज का जो ज्वलन ताप है वो नहीं पहुंच पाता। कागज का ज्वलन ताप ना पहुंच पाता और ना ही कागज में आग लग पाती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, मेक अ लेबल्ड, लेबल्ड का मतलब क्या होता है कि आपको इसके हर पार्ट का नाम भी बताना है। मेक अ लेबल्ड डायग्राम, इसका मतलब होता है चिन्हित या नामांकित। डायग्राम चित्र ऑफ अ कैंडल फ्लेम, जो मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उस ज्वाला का आपको चित्र बनाना है। देखिए, ये है हमारी कैंडल, यहाँ पर 3 जोन आपको दिख रहे होंगे, मैं अलग अलग कलर से आपको फिल करके बताती हूँ। एक तो ये वाला फ्लेम है, एक ये वाला है
और एक आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, 3 फ्लेम मिले। ये जो हमारे पास जोन है ब्लैक कलर वाला, इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन। फिर उसके बाद है ब्लू वाला ल्यूमिनस मिडल जोन, और थर्ड है डार्क इनर मोस्ट जोन। ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। हमारा हाथ जो है, आप यहाँ पे हाथ रखोगे हाथ जलेगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर से ऐसे हाथ निकाल दोगे ना तो आपका हाथ नहीं जलता। आप यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी रखोगे ना ऊपर हाथ, तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप अंदर से इसके फटाक से हाथ निकाल देते हो, जल्दी से हाथ निकाल देते हो, तो आपका हाथ नहीं जलता मिडल वाले जोन से। और नीचे वाला जो है वो डार्क जोन, ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा होता है, ये देखिए ये वाला जो ब्लैक वाला ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ये ब्लू वाला, और सबसे बाद में रेड वाला जोन होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, नॉन लुमिनस जोन, ये कहलाता है लुमिनस जोन, और ये कहलाता है डार्क जोन। ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ये गर्म है, और ये सबसे कम गर्म है, सबसे कम, ज़्यादा, और ये उससे भी ज़्यादा। तो ये डायग्राम आपको इसका बनाना है। मोमबत्ती की ज्वाला का चिह्नित चित्र बनाइए, अथवा मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम आपको बताने हैं। तो ये तो मोमबत्ती है, ये कौन सा है, गहरा आंतरिक क्षेत्र, ये है दीप्त क्षेत्र मध्य, और ये है अदीप्त क्षेत्र। ये सबसे गर्म होता है, ये ऊपर वाले के कंपैरिजन में गर्म है, और ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। 3 जोन मिले हमें यहाँ पर। ठीक है, एक अदीप्त क्षेत्र, एक दीप्त मध्य क्षेत्र, और एक गहरा आंतरिक क्षेत्र। और ये क्या है, कैंडल, मोमबत्ती। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मीयमान ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। आपको ओनली यूनिट बतानी है, किस यूनिट के अंदर हम काम करते हैं। जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, किलोमीटर भी होती है, वो तो SI CGS अलग अलग होती है ना। फोर्स, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वैसे ही हमें बतानी है कि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, ऊष्मीय मान की जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है। तो क्या होता है, किलो जूल्स पर किलोग्राम, ये नोटेशन है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, किलो जूल पर किलोग्राम। हिंदी में करते हैं, ईंधन से ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और ये इसकी नोटेशन है, ऐसे ही आप लिखा हुआ देखोगे, जैसे 50 किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पे कई जगह आप ग्राम में भी लोगे, वहाँ पे CGS यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टैंडर्ड यही है, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। अब हमें बताना है कि जो CO2 होती है वो आग को कैसे कंट्रोल करती है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी CO2 गैस फिल होती है, तो CO2 आग को कैसे कंट्रोल करती है वो हमें बताना है। CO2 गैस इज हैवियर देन एयर। CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एयर, हवा से भारी गैस है, और भारी चीज अब तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। सो इट फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द बर्निंग फायर। अगर यहाँ पर आग लग रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके चारों तरफ एक परत बना देती है, और परत बनाकर ये इसके अंदर ऑक्सीजन को एंटर होने नहीं देती, और जब ऑक्सीजन ही पदार्थ को नहीं मिलेगी तो वो जलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, जलती हुई चीज के चारों तरफ एक परत बना देती है। उस परत के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्की है CO2 से। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में हेल्प करती है। सो इट फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द बर्निंग फायर। तो क्या करती है ये CO2, एक एनवेलप, एक आवरण बना देती है बर्निंग फायर, जलती हुई आग के चारों तरफ।
दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, जहां से क्या होता है ऑक्सीजन गैस की सप्लाई कट हो जाती है। एंड फायर स्टॉप बर्निंग एंड गेट अंडर कंट्रोल, और जो आग है स्टॉप बर्निंग, जलनी बंद हो जाती है और उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। देखिए आपको समझाना है कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। CO2 गैस वायु से भारी है, इसलिए यह जलते हुई आग के इर्द गिर्द एक आवरण बना लेती है। इर्द गिर्द मीन्स चारों तरफ, जहां पर आग लगी हुई है उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेती है। इस आवरण के बनने से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, बल्कि क्या होता है, कट जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पदार्थ को, जो जलती हुई चीज है। और क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग जलनी बंद हो जाएगी और क्या कर लिया जाता है, आग को नियंत्रित कर लिया जाता है, या हम कहें आग नियंत्रित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। हीप क्या होता है, ढेर। ये कह रहा है कि अगर ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों के ढेर को जलाने की बात की जाए तो उसको जलाना मुश्किल है। बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजली, लेकिन सूखी पत्तियों को जलाना, या हम कहें सूखी पत्तियों जो है वो जल्दी ही आग पकड़ लेती हैं, आसानी से आग पकड़ लेती है। तो हमें रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। जो हरी पत्तियां हैं उसके ढेर में आग लगाना मुश्किल होता है, जबकि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं, क्यों। ग्रीन लीव्स हैव अ हाई मॉइस्चर। देखिए हरी पत्तियां हैं तो उसके अंदर नमी तो है, वाटर तो है ही। ग्रीन लीव्स हैव अ हाई मॉइस्चर कंटेंट इन दैम। हरी पत्तियां क्या होती हैं, हरी पत्तियों के चारों तरफ क्या होता है, एक मॉइस्चर, एक नमी वाला कंटेंट होता है। इन द हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों का जो ढेर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इज वेरी लेस। जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। वेयरएज, जबकि ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर कंटेंट, सूखी पत्तियों में कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, कोई नमी नहीं होती, और वहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन दिस हीप। हरी पत्तियां में नमी होती है, दैट्स वाई हरी पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। तो क्या होगा, अगर हरी पत्तियों में ऑक्सीजन की कमी है तो उसको जलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। सो इट इज डिफिकल्ट टू बर्न द हीप ऑफ ग्रीन लीव्स एंड दैट देन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तो हरी पत्तियों की ढेरी को जलाना मुश्किल होता है, जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान हो गया। मेन रीजन, जब भी जलने की बात आएगी ऑक्सीजन ही आएगा। हरी पत्तियों में ऑक्सीजन कम होती है, सूखी पत्तियों में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसीलिए हरी पत्तियां जल्दी नहीं जल पाती, सूखी पत्तियां जल्दी जल जाती हैं। देखिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाना है क्यों। तो देखिए हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हरी पत्तियों में क्या है, नमी तो ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा तो कम है और सूखी पत्तियों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। उल्टा है दोनों के अंदर। हरी पत्तियों में तो नमी ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, जबकि सूखी पत्तियों में क्या है, नमी कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। तो क्या होगा, सूखी पत्तियों के ढेर को आग आसानी से लग जाती है, जबकि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना मुश्किल होता है। मेन रीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही रहेगा मेन रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं और उसके बाद राइट भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।